क्या कहते हैं आगे देखो। देव ऋषि नारद, मेरा परिणाम स्वीकार करें। कल्याण हो। और देव ऋषि ने तब कहा और वचन सहित अभिमानी, और कृपा तुम्हारी से प्रभु और जीत लिया मैदान। नारायण नारायण नारायण। प्रभु आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। नारायण नारायण नारायण। हाय देव ऋषि नारद, आप वास्तव में बहुत ही प्रसन्न दिखाई देते हैं। आप इस प्रसन्नता का कारण कृपया करके मुझे बतलाइएगा। हाँ हाँ प्रभु, अवश्य ही। आज मैं आपकी ही भक्ति में लीन था और मैं अपनी भक्ति में इतना लीन हो गया मानो मुझे लोक और परलोक किसी का भी ध्यान नहीं रहा। नारायण नारायण नारायण। हाँ देव ऋषि नारद, आपकी ऋषि भक्ति और इस प्रकार की तपस्या से मैं भली भांति अवगत हूँ, लेकिन आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। हाँ हाँ प्रभु, अवश्य ही बतलाता हूँ। मेरी भक्ति से इतना प्रभाव पड़ा और राजा इंद्रदेव का सिंहासन डोल उठा। भाई ये बच्चे इधर से हट जाए, बिजली के तार चले इधर। देव ऋषि नारद, उधर ये तो वास्तव में ही कोई ना कोई ऐसा उत्तम कार्य है। आगे क्या हुआ मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। हाँ हाँ प्रभु, आगे का वृत्तांत से बताता हूँ। और राजा इंद्रदेव ने मेरी तपस्या भंग करने के लिए अपने बेटे कामदेव को भेजा और कामदेव ने न जाने कितने तरीके अपनाए। उसने अपनी माया भी बुलाई, लेकिन वो मेरी तपस्या भंग नहीं कर सका। नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, काम पर विजय पाना और इसकी प्रशंसा करना मानो शब्दों की तो कोई अंत्योक्ति ही नहीं है। और दयानिधि सोचने लगे और सुनकर बात प्रचारी, और शोक देव ऋषि के हृदय और छाया बहुत घमंड। सजनों, भगवान विष्णु भी मन में विचार करते हैं कामदेव पर विजय पाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है नारद जी को तो अपार घमंड छाया हुआ है। और हित का मार्ग मुनि माथि को दर्शा, और हित कर बन कर दिखलाऊं मैं, और हित करी बन कर दिखलाऊं मैं, और अभिमान नष्ट हो जाए सभी, और इनको मैं खेल खिलाऊं मैं। सजनों, आप लोग जानते हैं भगवान विष्णु किसी का अहंकार नहीं छोड़ते। वो मन में सारी बातें जान लेते हैं कि मुनिराज को तो बहुत ही अपार घमंड हो जाता है और ये मुझे इनका घमंड नष्ट करना पड़ेगा। तो अपने तरीके से मन में वो विचार करते हैं और किस प्रकार वो इनके घमंड को दूर करते हैं। आगे देखिए। और कहा मुनि ने जाएंगे अब हम हे भगवान, और शीश नवा भगवान को और करती चले अभिमान। अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। देव ऋषि नारद, नारायण नारायण नारायण। और मंदे मंदे मुस्कावते और शोक की सकल परिणाम,
लेकर नारद जी वहाँ से प्रस्थान करते हैं और विष्णु जी क्या कहते हैं अपनी माया से, क्या कहते हैं ये चर्चा आप आगे देखें। और